जरिया बना इसको जहां के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुझे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज आखिरी क्वार्टर फाइनल है। आज वो चौथी टीम हमें मिलेगी जो सेमीफाइनल में हमें ज्वाइन कर लेगी। नाजरीन, 3 टीमें सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, फैसलाबाद, मुल्तान और मुजफ्फराबाद। कल जो मुकाबला हुआ, यकीनन अब तक उसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। कई लोग अश्कबार थे, कई आंखें यूँ समझिए कि नम थी, दिल बेकरार थे। एक अजब समा था कल हमारे मंच पर। कैसा क्या हुआ कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। नाजरीन, हम रोज़ाना आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए सवाल भी किया करते हैं। इस वक्त भी आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की, वो डाउनलोड कर लें। इंशाअल्लाह वो सवाल इसकी एप्लीकेशन पर थोड़ी देर में ऑनलाइन कर दिया गया होगा या कर दिया जाएगा और आपने जल्दी जल्दी उस पर जवाब देना है। क्या मालूम आज जो खुशनसीब सही जवाब दे उनमें आपका नाम भी शामिल हो जाए। आज किन टीमों के दरमियान मुकाबला है? आज मेज़बान टीम, जी हाँ, कराची की टीम है और उसके साथ मुकाबला गुजरात की टीम का है। याद रहे, पहला सेमीफाइनल जो कराची में होना है, आज ये फैसला होगा क्या कराची के सेमीफाइनल में कराची की टीम होगी कि नहीं, क्योंकि फैसलाबाद के सेमीफाइनल में फैसलाबाद की टीम पहुंच चुकी है। जनाब, आज मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है और हमारे पास आज स्टूडियो में भी जैम फुल है। मुझे उम्मीद है नीचे भी इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा होंगे। जब भी जुमेरात इज्तिमा में लोग आते हैं तादाद भी ज़्यादा होती है, मगर आप सबको यूँ कहते हैं ना कि बड़े दिल के साथ हम दावत दे रहे हैं कि इतवार वाले दिन आपने बड़ी तादाद में आना है, क्योंकि ये इतवार का जो सेमीफाइनल होगा ये आलमी बदरी मरकज़ के सहन में रात 9 बजे होगा। आप सब आएंगे ना इंशाअल्लाह? चलें जनाब, दोनों टीमों से गुजारिश है, कराची और गुजरात के इस्लामी भाई अपनी अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखें। कराची का मुकाबला है आज गुजरात से। इन दोनों टीमों से इंशाल्लाह तारुफ भी लेंगे। यहाँ तक ये पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये भी आपको बताएंगे। मगर नाज़रीन, वक्त हुआ है, आइए लिए चलते हैं कल होने वाले एक शानदार सिलसिले की कुछ यादें आपको बताते हैं कि कल ऐसा क्या हुआ था जिसका आज सारा दिन चर्चा रहा। आइए कल के सिलसिले की कुछ झलकियाँ देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है 27वें सिलसिले में। आज तीसरा क्वार्टर फाइनल है। आज हमें तीसरी टीम मिलेगी सेमीफाइनल के लिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान पर थे तो वहाँ कौन सी जन्नत में क़याम फरमाया था? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान पर थे तो वो वहाँ जन्नतुल मावा में उन्होंने क़याम फरमाया। जन्नतुल मावा में क़याम किया और उसी जन्नत से आप ज़मीन पर तशरीफ लाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। शेर पूरा करें। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बैल फिर गुजरांवाला वालों ने बजाई है। यूशा बिन नून, हजरत यूशा बिन नून। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सबसे बड़ी अक्लमंदी, अल्लाह, फिर मुजफ्फराबाद वालों ने बैल बजा दी है। सबसे बड़ी अक्लमंदी और एहतियात क्या चीज़ है? हदीस मुबारका मफ़हूम है, सबसे बड़ी अक्लमंदी और मोहतात या अक्लमंद और मोहतात वो शख्स है जो ज़्यादा अपनी मौत को याद करे। जनाब, गलती हो गई है। आखिरी सवाल है, या तो मुकाबला बराबर हो सकता है या तो मुजफ्फराबाद वाले पीछे रह जाएंगे। जो दिल में, अल्लाह, मुजफ्फराबाद वालों ने बैल बजा दी है। अगर ये सही जवाब देते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, गलत जवाब देते हैं तो ये मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन में चली जाऊं, जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे हैं। जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन
سوال کرنا ہے اور اس سوال کو اسی طرح بزر پر ہی دونوں ٹیموں میں سے جس نے پہلے بیل بجائی اس نے جواب دینا ہے. پوری دنیا میں صرف ایک ہستی کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کے نکاح میں بیل مظفر آباد والوں نے بجائی ہے. سوال بھی پورا نہیں سنا ہے. پوری دنیا میں یہ صرف ایک ہستی کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئی ہیں. وہ شخصیت سیدنا خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جواب درست دے دیا. کم سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کم سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کل یہ کمال تھا کہ جیتنے والے بھی رو رہے تھے, ہارنے والے بھی رو رہے تھے, شاید بہت سارے ناظرین بھی رو رہے تھے. مجھے رات کو ایک میسج بھی آیا, بلکہ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ آپ بہت رلاتے ہیں لیکن اچھا رلاتے ہیں کیونکہ مدینے کی یاد میں رلاتے ہیں. ہمارا سلسلہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, یہ نبی پاک کی خاص عطا ہے, فیضان مرشد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شوق مدینہ پیدا کرتا ہے, یاد رسول میں رونے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. سچی بات یہی ہے, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں یاد رسول میں رونا بھی نصیب فرمائے. مجھے بتایا گیا کہ میں کل ذرا ایک جگہ بیان تھا, میں تھوڑا جلدی نکل گیا. گجرانوالہ کی ٹیم والوں کی جو کیفیت تھی کہ کل جب یہ سلسلے سے بھی نکلے, لفٹ میں بیٹھ کر نیچے جا رہے تھے تو لفٹ میں بھی مسلسل یہ لوگ رو رہے تھے, بڑے ہی بے قرار تھے. بہرحال ایک شاندار ٹیم ہم سے جدا ہوئی. میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, یہ بچے جتنے یہاں پر ہیں, کراچی والے, گجرات والے, جتنے لوگ اب یہاں تک پہنچ گئے نا کوارٹر فائنل تک, یہ سارے ہی کمال ہیں. یعنی یہ نصاب سے نہیں ہارتے, یہ نارملی اپنے تمام جواب صحیح دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سارے جواب ان کو آتے ہوتے ہیں, لیکن اب چونکہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اب کچھ نصیب کا عمل دخل ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ سیکنڈ پہلے بیل بجا دیتا ہے, بس یہی فرق ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو کل مقابلہ ہوا دونوں ٹیمیں برابر تھی, دونوں نے بیل بجائی, یعنی دونوں کو جواب آتا تھا, بس سیکنڈ کے کچھ حصے کا فرق پڑ جاتا ہے اور ایک ٹیم آگے نکل جاتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی ہے, یہ ٹیلنٹ ہے. میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, پچھلے بار جنہوں نے مقابلوں میں حصہ لیا, کئی ایسے جن کو ہم جان بوجھ کے نہیں لیتے, ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو لوگوں کو یاد ہوں گے کہ وہ آج بھی آتے تو آج بھی وہ کمال کرتے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال کچھ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے, کچھ نئے ایسے اسلامی بھائی سامنے آئیں کہ جو کس طرح ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ذہانت عطا کی ہے اور یہ قابلیت عطا کی ہے, آپ کے سامنے آئے. اور اس بار انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ آج اس کو فائنل کر لیں گے اور ذہنی آزمائش کے فائنل سے پہلے انشاءاللہ آپ کو سلسلہ دکھائیں گے جو ہمارے سلسلوں میں گیپس ہوگا اس میں, کہ ذہنی آزمائش کے اتنے سلسلے ہوئے ہیں, ان میں کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ آگے بڑھ کر آئے, مگر چند اتنے نمایاں آگے آئے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ آج کچھ دارالفتہ میں پہنچ گئے, کچھ دعوت اسلامی کی بڑی بڑی ذمہ داریوں میں پہنچے. تو دعوت اسلامی کو ذہنی آزمائش نے جو پروڈکٹ دی ہے انشاءاللہ اس کی بھی کچھ جھلکیاں اللہ نے چاہا آپ کو ایک سلسلہ ریکارڈ کر کے دکھائیں گے. ناظرین, آج آپ سے جو اپلیکیشن پر سوال کیا گیا وہ سوال کیا ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن ہے, ذوق نعت, بیاض پاک, ہدائق بخشش, قبالہ بخشش. 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے. اگر آپ نے ابھی تک ذہنی آزمائش کو اس اپلیکیشن کے آن لائن کوسچن پر نہیں گئے تو جائیے اور وہاں جا کر جواب دیجیے. دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل بھی کرنا ہے, مگر پہلے باری ہے ناظرین کے سوال, اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کی. جی, جو ہم نے سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری وصال کس تاریخ کو ہوا؟ بہت سارے صحیح جوابات آئے. اس کا جواب جو تھا وہ فیضان نماز میں تھا, 22 جمادی الثانی اس کا صحیح جواب تھا. بہت سارے لوگوں نے صحیح جوابات دیے, ان میں سے چند کے نام انشاءاللہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ام یاسر اتاری شہداد پور, بابر امان خان ملتان, بنت انور احمد کراچی, زہیب اتاری لاہور, بنت نیاز احمد رحیم یار خان, بنت عبدالغفور منگووال, بنت عبدالقیوم ٹنڈو جام, معاویہ اتاری سیالکوٹ, بنت عبدالرزاق جنگ, بنت سرور کشمیر, محمد معین رضا اسلام آباد, بنت بشیر اتاریہ قادر آباد, ابرار لالا موسیٰ, بنت لقمان فیصل آباد, محمد علی میمن کراچی, بنت حاکم اتاریہ پتوک, ارسلان اتاری ڈیرہ اسماعیل خان, عبدالحق اتاری منڈی فیض آباد, بنت شوکت حالہ, بنت جاوید اتاریہ کوٹلی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عاطف بھائی انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے.
अब्दुल हक कत्तारी मंडी फैज़ाबाद। चलें जनाब, मंडी फैज़ाबाद वाले भाई अपना एड्रेस भेजिए, आपको तोहफा भेजना है। अच्छा, ये मैसेज आ रहे हैं कि जनाब ऑनलाइन सवाल नहीं होता तो कभी कभी हम कुछ मिनट बाद ऑनलाइन करते हैं, कल भी हो गया था और अब भी अगले 2-3 मिनट में इंशाल्लाह वो ऑनलाइन हो जाएगा। आप नज़र रखिए और जल्दी जवाब दीजिए। कराची के इस्लामी भाई अपना नाम भी बताएंगे, अपना शोबा भी बताएंगे। जी, मोहम्मद हसनैन अत्तारी, दर्जा सानिया फैज़ान जामिअतुल मदीना क़ुत्ब मदीना 11G न्यू कराची। माशाल्लाह। जी, हिदायतुल्लाह अत्तारी बिन अली मोहम्मद जामिअतुल मदीना फैज़ान उस्मान गनी दर्जा खामिसा। माशाल्लाह। जी, तारिक इस्माइल, कराची का ही रिहायशी हूँ मैं और मैं प्रोफेशनल हूँ, सप्लाई चेन प्रोफेशनल, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तारिक भाई ना, तारिक भाई कैसा लग रहा है आपको? अब तो आप माशाल्लाह क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं। क्या पहले जब आपने ऑडिशन दिया था तो ये ख्याल था कि सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगे? नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन ऑडिशन देने की ज़ाहिर वजह यही थी, चाहता तो था कि आगे बढ़ें ठीक है। और एसोसिएट हों दावत इस्लामी से। बल्कि दावत इस्लामी और भी बहुत सारे जो प्रोफेशनल के इनिशिएटिव्स ले रही है, अभी कोई एक वर्कशॉप भी शुरू होने वाली है, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, इनको ये कंटिन्यू करना अब आपको, आपने जब ये यहाँ तक पहुंचे हैं, चैनल पे आए, आप आगे बढ़ रही है आपकी टीम, तो क्या आपके अपने प्रोफेशनल लोगों में, ऑफिस पे या जो आप जो बिजनेस करते हैं उसमें लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऑफिस में पकड़ पकड़ के मुझसे कहा कि यार तुम्हारा मुकाबला हो रहा है, हमने तुम्हें देखा। इवन कि आज बहुत सारे ऐसे लोग जो चैनल, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं देखते या ट्यून नहीं करते नॉर्मली, तो उनका ये कहना था कि हम स्पेशली जो है वो आज देखेंगे। चलें जनाब, 9 बजे आज आपके दोस्त भी देख रहे होंगे और उम्मीद है कि बड़ी आपके लिए नेक ख्वाहिशात होंगी। कराची की टीम कैसे पहुंची यहाँ तक जनाब, आइए इस सफर की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। बाबुल मदीना कराची का आज ऑडिशन हम करेंगे, देखते हैं कौन से खुश नसीब इस्लामी भाई हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं। मिठे अंधेरे ज़न्नो शक के शागराह इल्म में, मिठे अंधेरे ज़न्नो शक के शागराह इल्म में, नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज कराची के साथ साथ गुजरात से आए हुए आशिकान रसूल मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला होना है। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 32 नंबर है गुजरात वालों के, 30 नंबर है कराची वालों के। आपकी मुरादी चले जनाब, कराची वालों ने तो बगैर सुने ही बेल बजा दी है, शायद ये मदनी मुज़ाकरा देखा हुआ है इनका। बताइए गलती ना हो जाए। हज़रत हसन बिन साबित, हजरत हसन बिन साबित। देखना ये है क्या ये 2 नंबर कराची वालों ने हासिल कर लिए हैं। स्क्रीन पर दिखाइए मदनी कसौटी। आपकी मुराद हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जवाब दुरुस्त है। कराची वालों का भी जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर हासिल कर लिए। क्या वो कोई कब्रिस्तान है? जी हाँ, अल्लाह, कराची वालों ने बेल बजा दी है, लेकिन बहुत क्लोज बेल बजी है। चूंकि इसी बेल पर फैसला है। रिप्ले देखते हैं। कराची वालों ने सेकंड के थोड़े हिस्से में पहले बेल बजाई है। सही जवाब मुकाबले में आगे ले जाएगा, गलत जवाब इन्हें मुकाबले से बाहर कर देगा। जी जनाब, कराची वाले बताएं। जन्नतुल बकी। आपने कहा जन्नतुल बकी और मेरा मुरादी मकाम भी जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि 2 बहुत अच्छी टीमें शुरू में ही टकरा गई, लेकिन गुजरात वाले दिल छोटा ना करें, फिर मौका मिलेगा। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 37 नंबर है कराची के, 35 नंबर है सियालकोट के। 2 नंबर का फर्क है, ये फर्क खत्म करना होगा सियालकोट वालों को अगर आगे जाना है। बेल बजाई है कराची वालों ने, गलती 2 नंबर वापस ले लेगी इनसे। जी, जन्नत का रास्ता। क्या ये जन्नत का रास्ता रिसाले का नाम है जनाब? कराची वालों ने सही जवाब दे दिया है। बेल बजा दी है इशारा लेने से पहले कराची वालों ने। याद रहे नाजरीन, अगर ये सही जवाब दे देते कराची वाले, ये मुकाबला जीत जाएंगे, गलती पर ये बाहर हो जाएंगे। जवाब दीजिए। ख्वाजा हसन बसरी। क्या ये सही जवाब है? क्या ये वलीउल्लाह ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम था? कराची वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वाले आज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सियालकोट वाले आज हम
की थी जनाब। कराची वाले दोनों बार आखिरी मोमेंट पर आखिरी सवाल पर आगे बढ़े। क्या आज भी ऐसा होगा? कमाल की बात यह है कि शुरू में जो दो टीमें सामने टकराई थी, कराची गुजरात, एक बार फिर किस्मत ने इन्हें सामने बिठा दिया है। अब बारी क्वार्टर फाइनल की है। गुजरात की टीम, इसका मतलब एक मुकाबले में पीछे रही, हिम्मत नहीं आ रहा, इन्होंने फिर मुकाबला लिया और आगे आ गए हैं। लेकिन अब फिर कराची से सामना है। अब क्या गुजरात वाले अपना उधार चुकाएंगे या कराची वाले तारीख दोहराएंगे? ये तो वक्त बताएगा जनाब। गुजरात वालों से तारुफ लेते हैं, क्या करते हैं, किस शोबे से हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अमजद एहसान बिन एहसानुल्लाह है। मेरा तल्लुक गुजरात से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरात के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इकरामुल्लाह अत्तारी है। मैं किरावाला सैयदा गुजरात पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुजरात के जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना में मैं दर्जा सालिसा में तालिब इल्म हूँ। साथ ही एक मस्जिद के अंदर इमाम व ख़तीब भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के अंदर भी मेरी तालीम जारी है। चलें जनाब, माशाअल्लाह। तीसरे भाई मोहम्मद नईम साबिर तारी बिन साबिर हुसैन और मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरात में दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जनाब, तीनों इस्लामी भाई यहाँ हैं। गुजरात की टीम क्वार्टर फाइनल में है। कैसे पहुंची है, कुछ झलकियां दिखाते हैं। हमारी टीम मुख्तलिफ शहरों का विजिट करते हुए आज गुजरात शहर में है। कलम दबात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दबात चल दे रास्ताए इल्म में। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज कराची के साथ साथ गुजरात से आए हुए आशिकान रसूल मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला होना है। मरीज की इयादत करने वाले को आसमान से क्या निदा की जाती है? हदीस मुबारका का मफहूम है कि मरीज़ की याद करने वाले के लिए कहा जाता है कि तू अच्छा, तेरा चलना अच्छा और तूने जन्नत की तरफ एक मंजिल को तय कर लिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 32 नंबर है गुजरात वालों के, 30 नंबर है कराची वालों के। क्या उसका तल्लुक मदीना मुनव्वरा से है? जी हाँ। क्या वो कोई कब्रिस्तान है? जी हाँ। अल्लाह, कराची वालों ने बैल बजा दी है। जन्नतुल बकी। आपने कहा जन्नतुल बकी और मेरा मुरादी मकाम भी जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार फिर सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आए हैं। आज का मुकाबला कुछ यूनिक, कुछ अनोखा है कि आज 2 नहीं 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं? ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या उनका मज़ार बर्रे सगीर में है? जी, उनका मज़ार बर्रे सगीर में है। बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची के हैं। उनका मज़ार कराची में है। अल्लाह, फिर जल्दी की है नाजरीन और दोनों टीमों ने बैल बजाई है। चेक करना होगा क्या ये सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं। हमारी मजलिस रिप्ले चेक करेगी। पहले बैल सरगोदा वालों ने बजाई है। मुफ्ती अदावत इस्लामी, मुफ्ती फारूक। तीनों टीमें आगे आ जाएं, मैं आगे आ जाएं, फिर मैं आपको फैसला सुनाता हूँ। सहराए मदीना ही में एक 2 और मज़ारात भी हैं। हाजी जमजम भी हैं, हाजी मुश्ताक भी हैं और मेरी मुरादी शख्सियत हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। तो सरगोदा वाले ये भी नंबर न ले सके। गुजरात वालों को मुबारक हो कि ये आगे बढ़ गए। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। ज़ाते हसन हुसैन है, ऐन शबीह मुस्तफ़ा। ज़ात है कि नबी की ज़ात है, उसी के नाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले किसने पुलिस का महकमा कायम किया? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बेल गुजरात वालों ने बजाई है। याद रहे नाजरीन, अगर ये सही जवाब दे देंगे ये मुकाबला जीत जाएंगे। गलती मुकाबले मेरे पीछे कर देगी। जल्दी बताइए। मारूफ करखी। मारूफ करखी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, गुजरात वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए। आखिरी वो लफ्ज जो इन्होंने अब पहचानना है, बताइए वो क्या है। अब बेल फिर गुजरात वालों ने बजाई है। अमजद अली आज़मी। बहार शरीयत के मुसन्निफ अमजद अली आज़मी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी। गुजरात वाले जनाब मुकाबले में आगे बढ़ते हुए कभी मुकाबला नीचे गया, कभी ऊपर गया। आज इस्लामाबाद वाले हमसे जुदा होंगे। गुजरात की टीम जनाब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।
जनाब इस्लामाबाद वालों को पीछे छोड़कर गुजरात वाले आगे आए हैं और बड़ा शानदार कमबैक किया है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मगर आज किसी एक टीम का सफ़र ज़रूर इख्तिताम पजीर होगा, मगर ज़िंदगी का सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा, इल्म दीन का सफ़र जारी रहेगा, नेकियां करने और नेकियों को फैलाने का सफ़र जारी रहेगा। ये तो एक मुकाबला बहाना है नाजरीन तक इल्म दीन पहुँचाने का। नाजरीन आइए बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, फरिश्तों की दुनिया, एक हर्फ से तब्दीली, मदनी गुलदस्ता, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, दुरुस्त कीजिए जोश के साथ मगर होश से। 8 सेगमेंट हैं और आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब सवाल करेंगे कराची वालों से, अल्लाह ताला के लिए मकान और जहत के एतबार से हमारा क्या अकीदा है? साहिब बार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला ने बाहरी शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा 19 पे फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जहद से, शक्ल सूरत से, हरकत से, सुकून से, शक्ल सूरत से और जमी हवादिस से पाक है। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान और जहद के एतबार से हमारा क्या अकीदा है। हज़रत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो बाहर शरीयत के मुसन्निफ हैं, पहले हिस्से के सफ़ा नंबर 19 पर तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जहत व मकान व ज़मान, हरकत व सुकून, शक्ल व सूरत और जमी हवादिस से पाक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा ही क्रूशल सवाल है, गौर से सुनिएगा गुजरात वालों से। बाज़ अहादीस और रिवायात में अल्लाह पाक के लिए जो करीब और दूर होने का तस्करा मिलता है उससे क्या मुराद है? बाज़ अहादीस मुबारक के अंदर जो करीब अल्लाह ताला के करीब व दूर होने का जिक्र मिलता है उससे मुराद, उलमा ने ये लिखा है कि उससे मुराद अल्लाह ताला की रहमत और उसकी शान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत और उसकी शान मुराद होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उलमाए किराम फरमाते हैं, ये तमाम उलमाए किराम का माशाल्लाह यूँ समझिए फैसला है और उनके ये अकवाल हैं कि उससे मुराद अल्लाह की रहमत और उसकी शान होती है। जनाब अब चलते हैं कराची वालों की तरफ। सलाम की सुन्नत कब से राइज हुई? सलाम की सुन्नत बड़ी पुरानी राइज है और ये दूसरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मत में थी और हदीस शरीफ से साबित है कि सलाम का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी पेश किया गया। सलाम बड़ी प्यारी सुन्नत है, ये दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन में भी थी, बल्कि हदीस मुबारक से साबित है कि सलाम का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी पेश किया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले जहन्नम के लिए अजाब के हवाले से सबसे सख्त आयत कौन सी नाजिल हुई? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में फरमाया फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इससे सख्त जहन्नमियों के लिए कोई आयत नाजिल नहीं हुई कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अज़ाब में हमेशा बढ़ते रहेंगे। कितना ज़बरदस्त यूँ समझिए कि उनके लिए ये सख्त बात है, उनके लिए कैसी सख्ती वाली यूँ समझिए कि वईद है। इस आयत का तर्जुमा पता है क्या है? अब चखो कि हम तुम्हें ना बढ़ाएंगे मगर अजाब, यानी इनका अजाब मजीद बढ़ता रहेगा, मजीद अजाब में हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें हम सबको ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए और ईमान और आफियत वाली ही मौत अता फरमाए, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। कुरान की नसीहतों से फैज़ पाने के लिए दिल की हालत कैसी होनी चाहिए? कुरान की नसीहतों से फैज़ हासिल करने के लिए दिल की हालत ऐसी होना चाहिए कि इसमें पलक झपकने की मिकदार भी गफलत ना आए। इसमें पलक झपकने की मिकदार भी गफलत ना आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल गुजरात वालों से, नसीहत किसे कहते हैं? हज़रत सैयदना नजमुद्दीन उज़्ज़ा शाफ़िई अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नसीहत वो कलाम है जो दीन में नामनासिब और नारवा बातों से रोके।
बुजुर्ग का नाम आपने गलत बता दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, यानी नसीहत वो कलाम है जो राह दीन में नारवा यानी गलत और नामुनासिब बातों से रोके। चूंकि सवाल आपसे नसीहत के बारे में किया गया था, इसलिए जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का कोई मौजज़ा सुनाइए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक ये भी है कि जब आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियां दी थी तो उस वक्त फरमाया था कि ये जो बकरियां हैं ये सफ़ेद और सियाह बच्चे जनेंगी। तो जैसा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैसा ही हुआ। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियां तोहफे में देकर फरमाया कि ये बकरियां सफेद और सियाह बच्चे जनेंगी, जैसा आपने फरमाया वैसा ही हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लुकमान हकीम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता है? हज़रत सैयदना लुकमान रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनके बांजे थे, और एक रवायत में है कि ये इनके खालाजाद भाई थे। सवाल क्या था? हज़रत लुकमान और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता है? नहीं जनाब, सवाल ये नहीं था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता? जवाब पे सही देना। हज़रत लुकमान और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो है बांजे थे, और एक रवायत में है कि इनके खालाजाद भाई थे। मैंने इसलिए आपको दोबारा मौका दिया कि आपने रिश्ता ठीक बताया और आप नाम गलत बता रहे थे, वरना आपका जवाब गलत माना जाता। हज़रत लुकमान हकीम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रिश्ता ये था कि हज़रत लुकमान जो हैं वो हज़रत अय्यूब के भांजे थे, जबकि एक कौल के मुताबिक हज़रत अय्यूब की खाला के बेटे थे। ये भी जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। झूठी गवाही देने का क्या वबाल है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठे गवाह के अभी पाँव हटने भी न पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम को वाजिब कर देता है। झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमें बिल्कुल कभी भी इस हवाले से अल्लाह ताला इस गलती से हमेशा महफूज फरमाए। गवाही देनी है, हमेशा सच्ची देनी है, सच का साथ देना है। सवाल करेंगे गुजरात वालों से, जाहिल और बेवकूफ लोगों की बदतमीजी और जहालत पर बुर्दबारी का मुजाहरा करना किसकी सुन्नत है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जनाब ये अंबिया की सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दिया जाता, जहालत का जवाब जहालत से नहीं, बुर्दबारी, तहम्मुल। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत अंबिया है, और अल्लाह मुझे और आपको भी तहम्मुल और बुर्दबारी नसीब फरमाए। दोनों टीमों ने 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब चलेंगे यहाँ मौजूद हाजरीन की तरफ, देखें हाजरीन से क्या सवाल होता है और वो क्या जवाब देते हैं। जी सवाल भी करेंगे। आज हमारे पास बड़ा प्यारा तोहफा है। अरे वाह। और 2 सवाल करेंगे, जो दोनों के सही जवाब देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको ये तो तोहफा मिलेगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद है और ये जेएस एडिशन में आया है। तो अब देखें ये किस किस को चाहिए। अच्छा, इसकी कीमत भी बताएं, अगर नाजरीन भी बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। ये अगर किसी को लेना हो तो कितने में ले सकते हैं? ये 1750 रुपए में सिर्फ ये मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है, और हर घर में होना चाहिए। उमूमन लोग अपने घरों में रखते भी हैं, तो ये एक यानी ये आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। फ्रेम की फ्रेम भी हो गई और उसके अंदर माशाल्लाह कुरान पाक घर बैठे भी आप ये मंगवा सकते हैं। 1700 रुपए इसका हदिया है माशाल्लाह। चले सवाल करें जनाब। 2 सवाल करेंगे एक ही से। एक सवाल मैं करता हूं और एक सवाल आप करेंगे। चले वो कौन से सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके वालिद, जिनके बेटे, सवाल भी ये पूरा करें जवाब भी ये दे दे। अब आप चारों जवाब दे भी देंगे ना, अगला सवाल उससे मुश्किल ही आना है, फिक्र ना करें। चलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माड़ीपुर से हूँ, मेरा नाम अली अहमद है। जिनके वालिद उनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। चलें, आपने 4 पुश्तों के सहाबी का नाम तो बता दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अब इन चारों के नाम भी बता दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम, वालिद का नाम भी बता दें, बेटे का नाम भी बताएं, पोते का नाम भी बताएं। तो ज़्यादा मुश्किल कर दिया। चलें, अभी भी हाथ उठा हुआ है। अब कोई बताता है तो वाकई उसको तोहफा दें। इनको कोई ना कोई तोहफा ज़रूर दें। पहले सवाल का जवाब तो दे दिया उन्होंने सही। चलें, ज़हनी आजमाइश वाले ना हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 3 का बताए जी। हजरत अबू काफ़ा,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अब्दुर्रहमान। हाँ, आप चौथे भी तो हैं, पोते रह गए। पोते रह गए। हज़रत अब्दुर्रहमान के भी तो बेटे हैं ना। चलें, इनको भी कोई तोहफा दे दें। हम तो जब तोहफा तो ये बचा के ले जाएंगे फिर वापस। माशाल्लाह। चलिए, एक भाई हैं जो चौथे का नाम बता सकते हैं, चलिए इनसे भी पूछ लें। हज़रत उमर। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, हमारी मजलिस चेक करके बता देती है कि पोते का नाम क्या था, फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। चले बैठ जाए। बाकी 3 नाम तो उन्होंने ठीक बताए हैं। तोहफा उन्हें भी दें, पहले वाले को भी दें। इनका तोहफा आता है नहीं आता ये देख लेते हैं। उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुतबर्रक पानियों का मजमुआ और तकब्बुर किताब तोहफे में दी जाएगी। माशाअल्लाह। चले जनाब, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब, इसमें 3 अशार दोनों टीमों से हमने सुनने हैं और देखते हैं कि टीम कैसी तैयारी करके आई है। जनाब, कराची मदनी वालों से सवाल करेंगे और मैं दूसरा मिसरा पहले पढ़ूंगा। बयां किससे हो उनके जाहो हश्म का, खुदा ने उन्हें ला मकां पे बुलाया, बयां किससे हो उनके जाहो हश्म। खुदा ने उन्हें ला मकां में बुलाया, बयां किससे हो उनके जाहो हश्म का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खारान, खारान के सहरा का दिल में गर उतर, खार उनके सहरा का दिल में गर उतर जाता। दिल से उल्फते दुनिया बिल यकीन निकल जाती, खार उनके सेहरा का दिल में गर उतर जाता। वाह वाह वाह। दिल से उल्फते दुनिया बिल यकीन निकल जाती, खार उनके सहरा का दिल में गर उतर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हसीनों में तुम हो, नबियों में तुम्ही हो, तुम हो। हसीनों में तुम्ही तुम हो, नबियों में तुम्ही तुम हो। ये शेर पूरा करेंगे। कि महबूब खुदा तुम हो, नबीयुल अंबिया तुम हो। कि महबूब खुदा तुम हो, नबीयुल अंबिया तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब बारी गुजरात वालों की है। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते, माल है राह मार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। माशाल्लाह जी। अगला शेर। मुझसे निकम्मे को भी पैदा तूने ए रहमान किया। ये शेर कंप्लीट करेंगे। मुझसे निकम्मे को भी पैदा तूने ए रहमान किया। शुक्र अदा हो क्यों कर तेरा प्यारे नबी की उम्मत में, मुझसे निकम्मे को भी पैदा तूने ए रहमान किया। शुक्र अदा कर क्यों कर तेरा प्यारे नबी की उम्मत में, मुझसे निकम्मे को भी पैदा तूने ए रहमान किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शुक्र अदा हो क्यों कर तेरा प्यारे नबी की उम्मत में, शुक्र अदा हो क्यों कर तेरा प्यारे नबी की उम्मत में, मुझसे निकम्मे को भी पैदा तूने ए रहमान किया। सुभान अल्लाह। इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल। क्या कमाल का शेर है आला हजरत का, मास्टरपीस है ये शेर। तो जितना इस पे बात की जाए कम है। इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह अल्लाह, वक्त गुजर गया जनाब। वक्त के अंदर जवाब देना होता है। चलें, पहले तो ये बता दूं कि वो भाई जिन्होंने जवाब दिया था, मुझे कन्फ्यूजन थी कि जवाब गलत था। हज़रत अबू कहाफ़ा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद थे।
फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अब्दुल रहमान उनके बेटे, और मोहम्मद जो था उनके पोते का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये उनका नाम बनता है। तो ये चारों चार सहाबा थे, और क्या कमाल की हस्ती हैं कि जिनके वालिद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, पोते भी सहाबी, और ख़ुद ऐसे सहाबी के सारे सहाबा में अफजल। सुभान अल्लाह। तो ये तोहफ़ा तो फिर मुझे दे दें। अच्छा चले, थोड़ी देर में यहाँ ही देंगे इंशाल्लाह, आप में से देंगे। यही शेर सुना दे जल्दी से, चलो। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। आपने सुना दिया, अब आप पूरा करें। इतना भी मैं नो पे ना चर के, पहली लाइन भी सुना है ना, ये तो मैंने सुनाई थी। दिल अपना भी शेदाई इस नाखून पाका, इतना भी मैं नो पे ना चर अब के। इतना प्यारा तोहफा देंगे तो कोई आपकी तरफ से कोई नियत भी आ जाए ना यार। हाँ? मदनी काफिले कब करेंगे मदनी काफिला? अगले महीने मार्च में। मार्च में कितने दिन का? 12 दिन। चलो 3 दिन का मार्च में भी, 3 दिन अप्रैल में भी इंशाल्लाह। चले दे दो भाई, ये वाला दे दे तोहफा। चलो सब क्या कहेंगे? अच्छा ये शेर जरा समझिए नादरीन, इतना पसंद है मुझे ये शेर। जरा शेर का माना समझे तो आला हज़रत से और मोहब्बत हो जाती है, नबी पाक से तो मोहब्बत बढ़ती बढ़ती है। पैर के नाखून, हाथ ये पैर के जब आप नाखून काटते हैं ना, खास तौर पर आप अंगूठे का नाखून काटें तो नाखून जब कट जाएगा तो आप देखिए वो नाखून जो है वो महे नौ, यानी पहली दिन के पहली रात के चांद की तरह बन जाता है। क्रीसेंट कहते हैं अंग्रेजी में, हिलाल कहते हैं उर्दू में। अगर आप पहली रात के चांद को आसमान पर देखें ना तो चांद बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आला हज़रत कहते हैं कि ए बूढ़े आसमान, क्योंकि आसमान को तो बहुत टाइम हो गया ना, ए बूढ़े आसमान, यकीनन तेरे पास पहली रात का चांद है, मगर इतना मत फूल। बात यह है कि हमारा दिल नबी पाक के कदमों के नाखून का शैदाई है। अब जरा सोचिए, अगर ये थोड़ी सी तखय्युल को समझे, कंपैरिजन को समझे, नबी पाक का नाखून नहीं है हमारे पास, नाखून मुबारक, सिर्फ दिल शैदाई है। हम फिर भी बड़े कमाल वाले हैं, फिर भी बड़े अमीर हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। जनाब दिल अपना भी शैदाई है से नाखूने पाका, दिल अपना भी शैदाई है इस नाखूने पाका, इतना भी मगेनो पहना चरके कोहल फूल। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। मैं एक ऐलान भी करना चाहता हूँ। आज आपको एक इस्लामी भाई कम नज़र आ रहे हैं, हमारे बहुत एक्टिव इस्लामी भाई हैं सैयद यूसुफ शाह साहब। उनकी वालदा की तबीयत बड़ी क्रिटिकल है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, और हमारे यूसुफ बापू भी वही हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम नाजरीन भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी वालदा को शिफा दे, सेहत दे, और उनका साया उन पर, उनके तमाम घर वालों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड को देखते हैं, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। नजर को नूर दे, दूर हो 2 नंबर का फर्क हो गया है। गुजरात वाले 14 नंबर पर हैं, कराची वाले 16 नंबर पर हैं, मगर ये फर्क कभी भी खत्म हो सकता है। गुजरात वालों ने हिम्मत नहीं हारनी है। शुरू करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है फरिश्तों की दुनिया। जनाब सवाल है कराची वालों से, अल्लाह अज़्ज़ वजल के सबसे ज्यादा मुकर्रब फरिश्ते कौन से हैं? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। जिब्रील अमीन सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिब्रील अमीन के बाद अल्लाह अज़्ज़ वजल के मुकर्रब तरीन फरिश्ते कौन से हैं? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोजे क़यामत हिसाब के तराजू के निगरान कौन से फरिश्ते होंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हिसाब के तराजू के निगरान भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या सूर फूकने वाला सींग हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के मुंह में है?
जी हाँ, सूर फूंकने वाला सिंह इसराफील अलैहिस्सलाम के मुंह में है और उनके माथे पर बल पड़े हुए हैं। वो इस इंतज़ार में है कि किस वक्त हुक्म हो और सूर फूंक दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, जब हुक्म होगा वो सूर फूकेंगे और वो अब कयामत शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कब वफात पाएंगे? सूर फूंकने के बाद तमाम मखलूक जो है फना हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ 3 फरिश्ते बचेंगे, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म करेंगे तो इनकी भी अरवाह को जो है निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आखिरी मौत किसको फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि मर जाओ, तो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर उस चीख को जो है दुनिया वाले, ज़मीन और आसमान वाले सुन ली तो सब कुछ फना हो जाए और फिर उनका भी इंतकाल हो जाएगा। जनाब तरतीब जरा समझिएगा नाजरीन, ये भी कैसा अजब मंजर होगा कि जब सूर फूंका जाएगा और तमाम मखलूकात वफात पा जाएंगी तो 3 फरिश्ते बाकी रहेंगे, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल और हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। फिर मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से हज़रत मीकाईल और फिर हज़रत जिब्राईल की रूह कब्ज़ कर लेंगे। उसके बाद मलकुल मौत भी अल्लाह के हुक्म से वफात पा जाएंगे। उसके बाद कोई नहीं होगा सिवाय खुदा वहदहू ला शरीक के। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। हदीस पाक में आता है जब माह रमज़ान, अच्छा वो कौन से फरिश्ते हैं जो माह रमज़ान की आमद पर मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं? हामिलीन अर्श यानी अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो अल्लाह जल्ला शानहू उनसे इरशाद फरमाता है कि तुम तस्बीह व तहलील को छोड़कर उम्मत मुहम्मदी के लिए इस्तिग़फ़ार करो। जनाब जब रमज़ान का महीना आता है तो अर्श उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म क्या दिया जाता है? तस्बीह मौकूफ़ कर दो, तस्बीह को रोक दो और उम्मत मुहम्मदिया, हम गुनाहगारों के लिए कहा जाता है कि इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है रब की रहमत की। रमज़ान तो क्या आता है, गुनाहगारों की बन आती है। अल्लाह मुझे और आपको खैर आफियत सेहत के साथ रमज़ान से मिला दे, पूरे रोज़े रखना, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमाए। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, फरिश्तों की दुनिया। आइए चलते हैं, देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब दोनों टीमों ने 3-3 सेगमेंट पूरे किए हैं। 20 नंबर हैं गुजरात के, 22 नंबर हैं कराची वालों के। अगला सेगमेंट एक हर्फ से तब्दीली। जनाब दोनों टीमों के इस्लामी भाई आगे आ जाएं। एक हर्फ से तब्दीली करनी है। कौन सा हर्फ है जिसको बदलना है? जल्दी आ जाएं। एक इधर के इस्लामी भाई भी आ जाएं, एक इधर के भी आ जाएं। आ जाएं, आगे आ जाएं बेटा। आप इधर आएंगे, जल्दी आ जाएं बेटा, खड़े हो जाएं। जो भी आ रहे हैं आ जाएं। चलें, मार्कर दोनों को दे दीजिए। मैं तरीका बता देता हूं दोबारा। आप यहां आएंगे, दोनों इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ये 3 हर्फ हैं, थोड़ा सा कैमरा पे भी दिखा देता है। ये 3 हर्फ हैं, 3 ही रहेंगे। ये 4, ये 5 हैं तो 5 ही रहेंगे। एक हर्फ कोई भी आप इसमें तब्दील कर सकते हैं और एक किसी भी हर्फ का इजाफा नहीं कर सकते। 6 अल्फाज हैं, 6 नंबर हैं। वक्त शुरू होता है अब। 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट में इसको ठीक कीजिए और एक दूसरे के बोर्ड पर नजर नहीं दौड़ानी है। काम शुरू कीजिए। किसी से मशवरा नहीं करना और अपने ही बोर्ड पर नजर रखनी है। अपने बोर्ड के आगे खड़े रहें, आप दोबारा देख लें। ऐसे खड़े रहें कोई देख भी ना सके आके बोर्ड को, आपके लिए फायदा है। जनाब 20 सेकंड रह गए हैं, गौर से अपने पेपर को भी देख लें। 15 सेकंड रह गए हैं। एक हर्फ से तब्दीली है। 5 सेकंड रह गए हैं। 4, 3, 2, 1 और वक्त खत्म हो गया है। चलिए मुझे दीजिए जनाब, मार्कर दें। खाक चाक,
डालियां जालियां, अच्छा, जहर, ये क्या किया है, महर, अच्छा, जा की जगह मीम लगा के महर कर दिया, क्या बात है। मंजूर मंसूर, आंत आयत, और गोल कौल। माशाअल्लाह जनाब, 6 के 6 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब चलते हैं जनाब गुजरात वालों के पास। खाक, डाक, थोड़ा इधर आ जाए, डाक, अच्छा ठीक है जनाब। डालियां बालियां, जहर महर, मंजूर मंशूर, हाँ ये तो एक ही चेंज किया है, ठीक। आंत और आना, हाँ ये मजलिस जरा चेक करें कि ता की जगह अलिफ लगाकर आना लफ्ज बनाया है। गोल और बोल, ये तो ठीक है, क्या आना भी दुरुस्त माना जाएगा? ओके माना जाएगा जनाब। 6 के 6 नंबर दे दिए गए हैं दोनों टीमों को। दोनों टीमों ने जबरदस्त तरीके से अल्फाज एक हर्फ से तब्दीली की है। हम में से बहुत सौ की उर्दू वोकैबुलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए कि उर्दू के कितने अल्फाज हैं। आइए जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे और दोनों बोर्ड्स भी हटा लिए जाएंगे। 6-6 नंबर दोनों टीमों ने हासिल किए हैं जनाब। आइए दिखाइए स्कोर बोर्ड। 26 नंबर हैं गुजरात वालों के, 28 नंबर हैं कराची वालों के। अब मुर्शिद करीम का दीदार भी करेंगे, प्यारा सा मदनी गुलदस्ता भी देखेंगे, मगर बहुत गौर से देखना है। 5 नंबर का ये सेगमेंट है। आइए दिखाइए मदनी गुलदस्ता। मोहम्मद हसन रजा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसरा से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि गीबत की तारीफ बता दीजिए। क्या किसी की भी बुराई करना गीबत है? गीबत की तारीफ है कि बुराई बयान करने के तौर पर किसी में मौजूद ऐब, खामी और बुराई का पीठ पीछे से तस्करा करना। पीठ से मुराद ये कि इन्हें इस तरह तस्करा करना कि उसको वो सुन न सके, उस तक यानी कि उससे छुप कर वो बात की जाए। ये गीबत कहलाती है, बैक बाइटिंग। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब भी इस तरह किसी का किया तो ये गीबत तो है, लेकिन इसकी सूरतें हैं। यानी बुराई बयान करना मकसूद है तब तो ये गुनाह भरी गीबत है, क्या कोई और मकसद नहीं है। या इस्लाम मकसूद है, जैसे कि बाप से उसके बेटे की बुराई बयान की कि तो आपका बेटा यूं यूं करता है, और मकसद नीयत ये है कि बाप बेटे को समझाए। या उस्ताद से शागिर्द की शिकायत की कि उस्ताद शागिर्द को समझाए। तो ये एक मिसाल दी मैंने कि ये गीबत वो गीबत नहीं है कि जिसमें गुनाह हो। इस तरह और भी कई सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें मतलब यानी कि वो गीबत करने से गुनाह नहीं मिलता। नहीं, वो गीबत तो कहलाती है, लेकिन गीबत वो गुनाह भरी गीबत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जनाब ये भी हमने मदनी गुलदस्ता सुन लिया है। अब दोनों टीमों से सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल 3 नंबर का होगा और दूसरा सवाल 2 नंबर का होगा। अमीर अहले सुन्नत ने गीबत की क्या तारीफ बयान फरमाई? कराची वालों से सवाल। गीबत की तारीफ यह है कि किसी का जो है उसकी पीठ पीछे कोई भी ऐसा ऐब जो है बयान करना कि वो सुन ना सके, यानी उसकी पीठ पीछे किसी का कोई भी ऐब का आपस में जिक्र करना उस तक ना पहुँचे तो इसको गीबत कहते हैं। अगर वो सुन ले तो उसको वो बुरा लगेगा वो ऐब। बेसिकली तो इसकी तारीफ यह है कि बुराई बयान करने के तौर पर किसी में मौजूद ऐब का पीठ पीछे से तस्करा करना। मफहूमी जवाब तो शायद आपने दुरुस्त दे दिया है। क्या इनको पूरे 3 नंबर देने हैं? मजलिस जी जनाब, आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है, 3 नंबर दिए जा रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत ने लफ्ज पीठ पीछे की क्या वजाहत फरमाई? बैक बाइटिंग, यानी ऐसी पीठ पीछे के जहां पर वो सुन ना रहा हो उसको, यानी बिल्कुल उसको उसका इल्म ना हो, उसकी ला इल्मी के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है वो सुन ना सके, इसको पीठ पीछे कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए कि साइल ने क्या सवाल किया? सवाल क्या था? सुकून के वास्ते
साहिल ने क्या सवाल किया था? गीबत की क्या तारीफ है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सवाल ये था गीबत की तारीफ बता दीजिए और क्या किसी की भी बुराई करना गीबत है? तो आधा आपने जवाब दुरुस्त दिया है और गौर से सुनना चाहिए कि एक लफ्ज़ याद होना चाहिए, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अब आपसे सवाल है, अमीर अहले सुन्नत ने इस्लाह की नीयत से की जाने वाली गीबत की क्या मिसालें बयान फरमाई? एक आपने ये मिसाल बयान फरमाई है कि किसी के वालिद को उसकी बुराई बताना कि आपका बच्चा यूं करता है या इसमें ये ख़राबी है, तो ये भी गीबत की जायज़ सूरत है। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत ने ये भी फरमाया कि किसी के उस्ताद को उसकी बुराई बयान करना कि ये यूं मतलब गलत काम में मुब्तला है, तो ये भी इस्लाह की गर्ज से, ताकि उस्ताद उसे समझाए, उसकी इस्लाह करे। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। वालिद को बच्चे के बारे में इस नीयत से बताना कि बच्चे की इस्लाह कर दी जाए। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। गुजरात वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबले में कुछ फर्क कम हुआ है नाजरीन, बाजी हाजरीन की है। आपने भी गौर से देखा है। बताइए सवाल करने वाले का नाम क्या था, शहर क्या था? सब इस्लाम हाथ नीचे कर। कितना गौर से सुनते हैं, कितने सबको जवाब आता है। साहिल का नाम और शहर बताना है। जो खामोश रहेगा उस तक पहुंचिएगा। सब इस्लाम हाथ नीचे कर। खामोश रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा तारी है। आपका नाम नहीं पूछा था, साहिल का नाम पूछा है। साहिल का नाम मोहम्मद हसनैन रजा तारी। अच्छा, और शहर कौन सा था? खैबर पख्तूनख्वा, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा, हसनैन रजा। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। क्या बात। उनको नमाज के अहकाम तोहफे में दी गई। माशाअल्लाह। चलिए जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 31 नंबर, 31 नंबर गुजरात के हैं, 32 नंबर कराची के हैं। 1 नंबर का फर्क है जो कभी भी खत्म हो सकता है और बढ़ भी सकता है। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। फैजान सिद्दीक़ अकबर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज बताया गया है कि माशाल्लाह नीचे भी काफ़ी इस्लामी भाई फैज़ान मदीना में मौजूद हैं। स्टूडियो फुल होने की वजह से जुमेरात को हमें एक्स्ट्रा इंतज़ाम करना पड़ता है, तो नीचे नाजरीन भी हमें दिखाई आते। भैया पहुँच गए नीचे माशाल्लाह। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने हाजरीन नीचे भी हैं उनको भी दावत है, ऊपर वालों को भी दावत है कि अब अगला सिलसिला ज़हनी आजमाइश का जो इतवार को होगा वो इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ के सहन में होगा। पहला सेमीफाइनल होगा, आपने ज़रूर उसमें शिरकत करनी है। अभी भाई ये सेमीफाइनल तो इंशाअल्लाह होगा, तो इसमें क्या कोई टिकट वगैरह भी आपने रखी है? हाँ, आने वालों के लिए कोई टिकट नहीं है, कोई पास नहीं है, फ्री है, हर बंदा आ सकता है। आप दूसरे दोस्तों को भी ला सकते हैं। इंशाल्लाह इल्म दीन भी सीखेंगे और हमने बहुत कुछ आपके लिए तैयार किया है। इसके बाद इंशाल्लाह जो दूसरा सेमीफाइनल होगा फैसलाबाद में, वो 19 फरवरी को होगा। आइए आपको दिखाते हैं, उसके लिए हमने एक तशहीरी मदनी गुलदस्ता भी तैयार किया है। सिलसिला ज़हनी आजमाइश के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। पहली बार ज़हनी आजमाइश की तारीख में हम लेकर जा रहे हैं सेमीफाइनल फैसलाबाद में। जी हां, फैसलाबाद और उसके अतराफ के रहने वालों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। आप सबने शिरकत करनी है। 19 फरवरी बरोज बुध रात 9 बजे दावत इस्लामी के मदनी मरकज मदीना टाउन फैजान मदीना के बिल्कुल बराबर वाले ग्राउंड में बहुत कुछ इल्म दीन सीखेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाज शरीफ भी पढ़ेंगे, इश्क रसूल की बातें भी करेंगे। आपको मालूम है कि ज़हनी आजमाइश के सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत कुछ नया आता है, तो देखना ना भूलिए। फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान होने वाला ये शानदार मुकाबला 9 बजे रात 19 फरवरी बरोज बुध बराह रास्त मदनी चैनल पर। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, एक सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। ये बताइए कि आप फैसलाबाद का चला रहे हैं, तो ये जाएंगे कब और कैसे, कुछ बताएं ना। मतलब आप हमारा सफ़र भी पूछना चाहते हैं कैसे? थोड़ा बता देना, रास्ते में शायद कोई मुलाकात का हो तो। इस बार हमने प्लान ये किया है कि इंशाअल्लाह 18 फरवरी को शाम इंशाअल्लाह हम बजरिया ट्रेन ज़हनी आजमाइश की मजलिस के साथ सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। और ये इसके लिए भी नीयत ये थी कि हमारी रास्ते भर भी कुछ रिकॉर्डिंग्स होती रहें। हो सकता है हम ट्रेन के अंदर भी कुछ सवाल जवाब और मामलात रिकॉर्ड करें। और ये भी जैसे आपने मुलाकात का कहा, तो मैंने मालूमात की है कि हैदराबाद हम कराकोरम एक्सप्रेस से जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हैदराबाद और रोडी जो है
वहाँ तो मेरा ख्याल है मुलाकात हो सकेगी अगर आशिकान रसूल मिलना चाहेंगे ज़हनी आजमाइश की मजलिस से, और फिर इंशाअल्लाह हम सुबह फैसलाबाद पहुँचेंगे और अल्लाह ने चाहा फिर 19 की रात अल्लाह ने चाहा अजीम शान फैसलाबाद में ये सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। आपसे पूछा कब जाएंगे, आपने तो ट्रेन का नाम भी बता दिया। चलें, आशिकान रसूल मिलना चाहें तो इंशाअल्लाह दिलजोई के लिए मैंने बता दिया। चले जनाब, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फैज़ान सिद्दीक़ अकबर सेगमेंट को लेकर चलेंगे। अच्छा, नीचे इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, आप भी तैयार रहिए, आपसे भी मैंने सवाल करना है। पहला सवाल, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए, जिस दिन इस्लाम लाए उसके कितने दिन बाद उस दिन कितने सहाबा किराम आपकी इनफरादी कोशिश से दामन इस्लाम में आए? सेम डे 4। सुभान अल्लाह, जिस दिन सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए उसी दिन इनफरादी कोशिश शुरू की, इस्लाम की दावत शुरू की और उसी दिन 4 सहाबा इकराम ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की। आसान सवाल है जनाब गुजरात वालों से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताइए। शायद बहुत सारे नाम उनका अबू बकर समझते हैं, क्या यही नाम है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है। जनाब उनका नाम अब्दुल्ला है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात किस तारीख और किस सन को हुई? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात किस तारीख और किस सन को हुई? 22 जमादुसानी 13 हिजरी। 22 जुमादुल उखरा 13 सने हिजरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब यहाँ तो जबरदस्त तैयारी है। चले नीचे नाजरीन से एक सवाल करते हैं, बताइए गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत किस तारीख को हुई? नीचे जो आशिकान रसूल हैं वो जवाब दें। जी आवाज, आतिफ भाई आवाज आपकी नहीं आ रही है, जरा माइक चेक करें। चलें थोड़ी देर बाद आपसे लेते हैं, यहाँ वालों से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद हारिस तारी है। जी यकुम रमजान मुबारक। यकुम रमजानुल मुबारक, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आइए चलते हैं, स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 35 नंबर है गुजरात, 36 नंबर है कराची वालों के। 2 सेगमेंट बाकी हैं, वक्त हुआ है बड़ी प्यारी अनोखी मालूमात हासिल करने का। आइए चलते हैं, देखते हैं अनोखी मालूमात। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 11, सेगमेंट है अनोखी मालूमात। वसाइल, रिसोर्सेज, इंसान के पास पैसे होते हैं, ओहदा, ताकत, लेकिन एक बहुत ही अहम चीज जिसके बारे में अक्सर लापरवाही बरती जाती है और वो है टाइम, वक्त। पैसा तो उधार मिल जाता है, क्या वक्त उधार मिल सकता है? पैसे को तो हम सेव कर लेते हैं बैंक्स में, लॉकर्स में, ताकि मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो जाए। क्या वक्त को भी यूं सेव किया जा सकता है? नो। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो, कुल्हाड़ी के वार हैं जो जिंदगी के दरख्त पर हो रहे हैं। हम सब के पास 24 घंटे हैं, सो इट मींस दैट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डायरेक्शन। वक्त तो सबके पास एक जैसा है, सिम्त यानी डायरेक्शन सही नहीं है। याद रखिए, जब वक्त खत्म हो जाता है ना, सब खाते बंद हो जाते हैं। सुना है दूध की किसी बड़ी कंपनी का मालिक था, जब आखिरी वक्त आया उसके मुंह में चम्मच से दूध डाला गया, अंदर नहीं जा सका, मुंह से बाहर बह गया। ऐसा लगता था रिस्क वाला अकाउंट क्लोज हो गया है और कुछ ही लम्हात के बाद उनका इंतकाल हो गया। जितनी मोहलत मिली है अल्लाह की रिजा वाले कामों में गुजारें। आज टाइम मैनेजमेंट एक अहम तरीन टॉपिक है। टिप्स एंड ट्रिक्स, कैलेंडर एंड नोट्स, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन याद रखिए हमारे लिए बीकन हाउस, रोशनी का मीनार, बेशक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। जस्ट इमेजिन 63 साल की उम्र मुबारक, ज़ाहिरी हयात मुबारका है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और ऐसा कमाल, आला बेमिसाल, हर तरह से अकमल व कामिल शब रोज हैं ये, कि दुनिया के हर शोबे के इंसान के लिए आपकी जात बेहतरीन नमूना करार पाई। और जिस अंदाज से
بزرگان دین نے اپنی زندگی کی ٹائم مینجمنٹ کی، ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال الیاس اتار صاحب قادری فرماتے ہیں ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت۔ آپ فرماتے ہیں کرنے والے کام کرو، نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ واقعی اگر کھیت میں بیج نہ ڈالا جائے تو گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دماغ کو اچھی سوچ اور کوئی مثبت کام نہ دیا جائے تو زندگی غلط سمت میں جا سکتی ہے۔ اپنے وقت کے بہترین استعمال کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دنیا بھر میں مدنی پیغام، 107 شعبوں میں مدنی پیغام کی دھوم، الحمدللہ۔ یہ کتاب ہے اصلاح کے مدنی پھول، بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس میں آپ کو بیانات بھی ملیں گے اور دعوت اسلامی کا اچھا پیغام بھی حاصل ہوگا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net کو لاگ آن کیجئے اور IT ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کی طرف سے اپلیکیشنز کو اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ ماشاءاللہ، چلیں جناب، یہ بڑی پیاری معلومات ہمیں انوکھی معلومات سلسلے میں ملتی ہے۔ نیچے والا مائک درست ہو گیا ہے؟ مدینہ ماشاءاللہ، کچھ اور درست ہونے کی حاجت ہے۔ چلیں جناب، یہ بتائیے جو نیچے اسلامی بھائی موجود ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ کون سا پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نیچے عاشقان رسول سے سوال۔ ارے نیچے بھی مدنی منع آئے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ لیاقت علی اتاری، جبل احد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلاصہ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور جنت میں یہ میرے ساتھ ہوگا۔ کیا بات ہے جناب، جبل احد جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا آپ ذرا سوچئے کہ پہاڑ پتھر نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، اگر امتی صحیح معنوں میں عشق رسول دل میں بسا لے تو کیوں نہ جنت میں جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے۔ جناب اب وقت ہوا ہے وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ جناب آج کون سی زبان ہے؟ آج وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں پوٹوہاری زبان ہے، پہاڑی زبان جسے کہا جاتا ہے۔ بڑی زبردست ڈیمانڈ تھی کیونکہ یہ UK میں بھی، میرپور کشمیر میں بھی اور پنڈی کے کئی اطراف کے علاقوں میں بولی جاتی ہے، تو آج ہم نے کوشش کی ہے اس کی تیاری کی، اور آج جمعۃ المبارک کے فضائل ہم اس میں سنیں گے۔ کل ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے۔ سوڑے سوڑے اسلامی پائیوں تے مدنی چینل نے ناظرین، مدنی چینل نے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش نے سیگمنٹ وطن نے رنگ ذہنی آزمائش نے سنگ وچ تسا کی خوش آمدید آخریاں۔ اج اساں اپنے وطن نی پوٹوہاری زبان وچ جمعے نے فضائل جاننے نی کوشش کرساں انشاءاللہ عز وجل۔ جمعے آلے دہاڑے کی عید نہ دہاڑا آخنیاں، جمعے آلے دہاڑے کی سارے دہاڑیاں نہ سردار آخنیاں، جمعے نی راتی دوزخ نے دروازے نہیں کھلنے، جمعے آلے دہاڑے مرنے آلے خوش نصیب مسلمان کی عذاب قبر نہیں ہونا۔ کیا بات ہے جمعے کے دن کی۔ مفتی احمد یار خان فرمانے کہ جمعے آلے دہاڑے حج ہوئے تے او 70 حجاں نے برابر ہے، جمعے نی ہک نیکی نہ ثواب 70 گنا زیادہ، جمعے آلے دہاڑے گناہ نہ عذاب بھی 70 گنا آ، جمعے آلے دہاڑے زیادہ درود شریف پڑھنا مستحبہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک حیات وچ تقریباً 500 جمعے پڑھے۔ جمعے آلے دہاڑے نو کٹنا مستحبہ، جے نو زیادہ بدی گئے تو پھر جمعے آلے دہاڑے نہ انتظار نہیں کرنا چاہینا، کیونکہ اس نے نال رزق وچ کاٹا ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جمعے نی نماز غریبہ نہ حج آ۔ اللہ پاک تے اللہ نے سارے فرشتے، اللہ پاک تے اللہ نے فرشتے جمعے آلے دہاڑے امامہ بڑھنے آلیا تے درود پیجنے۔ جمعے آلے دہاڑے جیڑا اپنے ماں پیو نی قبر نی زیارت کرے تے یاسین شریف پڑھے، اس دی بخشش دی بشارتی۔ جمعے آلے دہاڑے غسل کرنا، مسواک کرنا، سونے چٹے کپڑے پانا، تیل لانا، خوشبو لانا سنت ہے۔ یا اللہ اسا ساریا کی جمعے نیاں برکتاں عطا فرما اور انہاں پر عمل کرنی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب مدنی مقصد دہرائیں گے
मी आपड़ी ते सारी दुनिया ने लोकानी इस्लानी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत ने खिलाफ जंग जारी रहसी, शैतान ने खिलाफ जंग जारी रहसी, मोहब्बता ने चोर चुगलखोर चुगल। चले भाई, अब पटवारी जबान में कोई जवाब देंगे? जुमेनिया कोई भी दो सुन्नता ते एक फजीलत दसो। पटवारी जबान जो पीछे है ना, पीछे मेरा ख्याल है कश्मीर से भी आए हुए हैं। बेशक चले वो ज़हनी आजमाइश वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। क्या, कहाँ से ताल्लुक है आपका? सिंध के करीबी शहर से, बलूचिस्तान के शहर से हूँ। तो फिर पोटवारी कैसे बोलेंगे आप? सराइकी बोलते हैं। नहीं, सराइकी ये सवाल नहीं है ना, सवाल पोटवारी में है। पीछे मेरा ख्याल है कश्मीरी भाई हैं। यहाँ गालिबन कोई है पटवारी? जी, जबान जी, के? जी, आप पटवारी? चलें। मेरा नाम शहजाद अतारी। जी शहजाद, अब आपको तो सारी दुनिया जानती है। जी जी बताइए। जुमेनिया कोई भी दो सुन्नता ते एक फजीलत दसो। जुमे वाले तेड़े चिट्टे ते सोने कपड़े पाना सुन्नत है। वाह। और जुमे वाले तेड़े गुस्ल करना सुन्नत है। ठीक है, ते फजीलत भी कोई एक दस दो। जुमा रोज़े क़यामत दुल्हन दी तरह उठाया जुलसी। चले जनाब, थोड़ा तुसा ना जवाब ठीक आ। चले तोहफा दे दे भाई ने। अब पोटवारी जबान में नात पढ़नी है, दैट्स समथिंग स्पेशल। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साड़ी बिगड़ी बननी, साड़ी बिगड़ी बनी गसनी, गला उसनिया बाणे आ। साड़ी बिगड़ी बनी गसनी, गला उसड़िया बाणे आ। ताइयों रहमत ए वसनी, गला उसड़िया बाणे आ। ताइयों रहमत ए वसनी, गला उसड़िया बाणे आ। औखा वेला जदों असना, नारा सोने ना लाई किन्या। मेरे अपरों बला नसनी, गला उसनिया बाणे आ। साड़ी बिगड़ी बनी गसनी, गला उसनिया बाणे आ। गम दुनिया दे दूर होए, खुशियां दी बहार आई। गम दुनिया दे दूर होए, खुशियां दी बहार आई। हुण जिंदगी बड़ी हसनी, गला उसनिया बाणे आ। साड़ी बिगड़ी बनी गसनी, गला उसनिया बाणे आ। ताइयों रहमत ए वसनी, गला उसनिया बाणे आ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ मौजूद हाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश जारी है और अब वक्त हुआ है मदनी कसौटी का। और मदनी कसौटी किससे होगी? जी हाँ, रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई से। और आज हमारे साथ आसिफ भाई, आरिफ भाई, राशिद भाई और मैं खुद हूँ। बहुत सारे भाई हैं जी। चलें जनाब, भाइयों वाला काम करना। चलें, आपकी जो मुरादी शय है, क्या वो कोई इंसान है? इंसान नहीं, इंसान नहीं है।
क्या वो कोई मुबारक मकाम है? मकाम नहीं उसको कह सकते। क्या वो कोई मुबारक चीज है? नाम नाम। क्या वो हरमैन तैयबैन में मौजूद है? माशाअल्लाह जी मौजूद। मक्का पाक में मौजूद है? मक्का पाक में। वो बापू की बड़ी याद आ रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा के वो ना बोलते थे। जी नहीं। हरमैन तैयबैन में है, मक्का पाक में नहीं, तो फिर मदीना पाक में है। हाँ, मदीना तैयबा में है और वो चीज़ है। 5 सवाल हो गए। मस्जिद नबवी शरीफ में है? सुभान अल्लाह। सुभान जी। नाम नाम। जी। नबी हुजरा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से वो मुल्हिक है, यानी हुजरा आयशा के साथ अटैच्ड है। अब मैं आपको थोड़ी आपकी मालूमात के लिए, सब्ज जालियां हैं, सुनहरी जालियां हैं, और कुछ रियाजुल जन्ना के जो पिलर हैं वो भी हैं, फिर सब्ज रियाजुल जन्ना के पिलर भी उसमें शामिल है। कुछ पिलर जी हाँ, फिर जी हाँ। वो जगह है। ठीक है जनाब। यानी हुजरा आयशा, सुभान अल्लाह, कौनैन की कितनी मुबारक जगह का जिक्र हो रहा है। वाह। वो शामिल है ना जो अभी आपने इरशाद में पिलर कुछ पिलर शामिल। सही। उन पिलरों के नाम आपको पता नहीं है, इसलिए मुझे पता है आपने नहीं पूछे। एक तो हो सकता है, एक तो हो सकता है हमें पता हो। क्या बात है आपकी। नहीं, अगर आपको पता है तो मैं एक तोहफा और भी दूंगा आपको। ठीक है, मुझे पता है। आपको पता है कि हमें नहीं पता। चले जनाब, क्या वो जालियां हैं? जालियां हैं, जी हाँ। अब सब्ज जालियां भी हो सकती हैं और सुनहरी जालियां भी हो सकती हैं। आज तो 8 सवाल होने चाहिए। मवाजा शरीफ पर जब हम हाजिरी देते हैं तो क्या उन्हीं जालियों के सामने हाजिरी देते हैं? अल्लाह। जी हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफ भाई, आप आजकल सुना है बड़ा अच्छा कलाम भी सुनहरी जालियों के बारे में पढ़ते हैं, एक शेर आप ही सुना दें। आपकी मुरादी जो जगह है वो सुनहरी जालियां हैं। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या करूं कि याद आती सुनहरी जालियां। वाह वाह। क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। दिल में हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। चलें, आज तो माशाल्लाह आरिफ भाई, आसिफ भाई दोनों आए हुए हैं, इनसे नाज शरीफ भी सुनेंगे। दोनों टीमें भी आगे आ जाएं और इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे। मदनी इनामात पर अपना अपने आमाल का मुहासबा भी करेंगे जनाब। माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल नबी कमालिही बलगल नबी कमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसे जान
चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, और ये बड़े नसीब की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि या नबी सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, देखो सज गई है मीलाद की महफिल, देखो सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, ढूंढ रही है या रसूल अल्लाह, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। ए हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, बोलो हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। या नबी बोलो, या नबी बोलो, या नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। या नबी बोलो, या नबी बोलो, या नबी, या नबी करम फरमाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना पे बाबाले, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। हाजियों के बन रहे काफिले फिर या नबी, हाजियों के बन रहे काफिले फिर या नबी। फिर नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के
مناظر یاد آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہوڑ نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈی تو کوئی زور نہیں نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ ایک بار پھر دکھا دو بولو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو آقا رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی یا پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تمہیں بلا لو حج پر بلا لو آقا تمہیں بلا لو آقا تمہیں بلا لو مانگو تمہیں بلا لو آقا تمہیں بلا لو آقا تمہیں بلا لو آقا پھر بلا لو آقا تمہیں بلا لو تمہیں بلانے پر ہو قادر یا نبی حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اور زہرا پاک کے صدقے میں صدیق اکبر کے صدقے میں رمضان میں مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ ہی اسباب کا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی ہمیرا کیا بنے گا گر نہ حج پر چل سکا ہمیرا کیا بنے گا گر نہ حج پر چل سکا ہو کرم عطار پر ہو کرم عطار پر ہو کرم عطار پر بغیر رضا پھر یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں غوث پاک کے صدقے میں سیدی حمزہ کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا رمضان میں مدینے بلانا اور حج میں مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین نانا اے
इंशाअल्लाह अपने अपने आमाल नामे का, अपने अपने मदनी नामात का मुहासबा करेंगे। जल्दी जल्दी मदनी नामात के रसाइल निकाल लें, जिनके पास एप्लीकेशन है वो भी निकाल लें। आइए शुरू करते हैं। अच्छी अच्छी नियतें कर लें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाह अपना मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाज़ें तकबीर ऊला के साथ बाजमात अदा की। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, अज़ान और इकामत का जवाब दिया, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कहा, सलाम और सीखने वाले की हम्द पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहत इस्तेमाल की, भूख से कम खाते हुए पेट का कुफले मदीना लगाया, 2 मदनी तर्ज दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालगान पढ़ा या पढ़ाया, 12 मिनट इस्लाही किताब और फैज़ान सुन्नत से तरतीबवार 4 सफ़हात पढ़े या सुने, फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा अदा की, चटाई पर सोते हुए सिराने बॉक्स रखा, सुन्नत क़ब्लिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान से 3 आयात मआ तर्जुमा और तफसीर तिलावत की या सुनी, 2 पर इनफरादी कोशिश की, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए, अपने निगरान की इताअत की, मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर होने की सूरत में इस्लाह की, किबले की सुमत रुख किया, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरम रिश्तेदारों ना महरम पड़ोसनों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजे से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, तहमत गाली गलोच से बचे, दूसरे की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, आंखों का कुफले मदीना लगाते हुए निगाहें नीची रखी, किसी और के घरों के अंदर झांकने से बचने की कोशिश की, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, मुखातिब के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, वक्त पर कर्ज अदा किया, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से और 4 बार लिखकर गुफ्तगू की, एक बयान, मदनी मुज़ाकरा, ऑडियो या वीडियो या मदनी चैनल 1 घंटा 12 मिनट देखा, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी, कहका लगाने से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में की, मायूब लिबास तो नहीं पहना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है मालिक करीम हम सबको मदनी इनामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जनाब, माशाल्लाह हमारी मुहासबा भी हो गया। अब आइए चलते जनाब कुछ कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। मैं जावेद उस्मानी आपसे मुखातिब हूँ रावलपिंडी शहर से। सभी लोग अपना काम काज छोड़कर बैठे थे और बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ भी 2 टीमें हैं, कुछ इनको सपोर्ट करते हैं कुछ इनको। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिलचस्पी का उनसर आपकी तरफ से दिया गया है ये बहुत जबरदस्त है। आज जिद्दत का दौर है और जिस अंदाज से दावत इस्लामी मदनी चैनल को जदीद अंदाज में लेकर चल रही है ये दावत इस्लामी ही का खासा है। बहुत शुक्रिया जी। अगली कॉल दीजिएगा। मैं बुशरा फातिमा पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, वैसे तो ज़हनी आजमाइश के सब प्रोग्राम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कल का प्रोग्राम वन ऑफ द अमेजिंग प्रोग्राम, अनबिलीवेबल। अब्दुल हबीब अंकल, हारने वाले तो रो ही रहे थे, लेकिन अमेजिंग बात ये थी कि जीतने वाले उनसे भी ज्यादा अश्कबार थे। जी जनाब, कल वाकई ऐसा ही था। कुछ हमारे पास वीडियो कॉल्स और वीडियो पैगामात भी हैं, आइए वो भी सुनते हैं। जी, मैं मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी, चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब, आप तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि जो मदनी चैनल एक ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम लेके आ रहा है, 21 फरवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को रात 9 बजे दाता दरबार से बराह रास्त आएगा वो प्रोग्राम। आप तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं मैं कि मदनी चैनल के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करें और सबके लिए शिरकत आम है, किसी को भी इजाज़त है इसमें शिरकत करने की। और मैं ख़ास तौर पे मदनी चैनल की टीम को लाहौर में खुशामदीद कहता हूँ और हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब को खसूसी खुशामदीद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम भरपूर होगा और इसमें आप तमाम साथियों के लिए बहुत सी खूबसूरत तालीमात हैं, बहुत सी खूबसूरत मामलात हैं, सब शिरकत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अगला वीडियो पैगाम। फाज अहमद MPA PP 148 लाहौर से।
سب سے پہلے تو میں لاہور شہر کی طرف سے، عوام کی طرف سے اور مدنی چینل دعوت اسلامی کو لاہور شہر میں خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ 11 سال بعد ہوئی پہلے جو پروگرام ان کا ہوتے تھے ذہنی آزمائش کا، وہ پہلے کراچی میں ہوتا تھا، تو اس دفعہ انہوں نے لاہور میں کیا، داتا دربار میں ہو رہا ہے، تو میری پہلے مبارکباد بھی آپ نے کہ جو اچھی بات کی یہاں پہ آپ نے پروگرام رکھا ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے لاہور کے شہری کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ بہت شکریہ۔ باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے اور لاہور میں امید ہے بڑی تعداد میں عاشقان رسول شامل ہوں گے۔ ایک اور پیغام شامل کرتے ہیں جی حبیب بھائی، تساں جڑی آسانی زبان نعت وغیرہ پڑھی ہے، آسانی زبان پروگرام کیتا، اللہ تعالیٰ سے اس گل جزا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں حفیظ الرحمان نیو مری۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب۔ چلیں جناب، پوٹواری زبان والے بھی خوش ہو رہے ہیں، ایک اور کال دیجئے۔ لاہور سے انجینئر شکیل رخسار ہوں۔ میرا مدنی منا جو کہ 7 سال کا ہے، دارالمدینہ میں پڑھتا ہے، ہر بار کہتا بابا ہم ذہنی آزمائش میں کراچی جائیں، اور جب سنا کہ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا فائنل لاہور میں انعقاد ہو رہا ہے تو بہت ماشاءاللہ خوش ہوا، اور ابھی سے اس نے اس کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہے۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ کا ذہنی آزمائش بہت اچھا لگ رہا ہے، میں ابھی بھی آپ کا ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں۔ اب میں لاہور آؤں گا ذہنی آزمائش دیکھنے کے لیے، آپ سے ماما شریف بھی بندواؤں گا، اور میں بہاڑی سیان سے بات کر رہا ہوں، اور آپ سے ملاقات کی بھی خواہش ہے۔ انشاءاللہ امید ہے میں اگلے جمعے لاہور آؤں گا ذہنی آزمائش دیکھ۔ جی جناب، بہت سارے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں۔ فیصل آباد پہنچنے کی کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں، کچھ لوگ لاہور پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مل جل کر علم دین سیکھیں گے، اچھی نیتیں کر کے آئیے گا، اور انشاءاللہ اے ذہے نصیب ایسا بھی ہو کہ ذہنی آزمائش میں شرکت کریں اور پھر وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کر جائیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ تینوں شہروں میں کہاں زبردست عوام ہوتی ہے اور کس طرح اجتماع ہوتا ہے، کیونکہ اب تو کراچی والے اکیلے کرتے تھے، اب 2 شہر بھی میدان میں آ گئے ہیں، تو لاہور، کراچی اور فیصل آباد، یہ بھی ایک چھوٹا سا مقابلہ ہے۔ اتوار کو کراچی میں ہے، بدھ کو فیصل آباد میں ہے، اور پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ لاہور میں 21 فروری کو فائنل ہوگا۔ آخری کال لیتے ہیں، پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ قصور سے بول رہا ہوں کہ محمد ندیم اطاری کبیر بھائی سے ہے کہ ان کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جیسے جیسے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے ہمارا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو میری مدنی التجا ہے کہ آپ جو نا ان پروگرام کی جو ریکارڈنگ پروگرام پورے سال میں دکھاتے رہیں۔ جی ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ مدنی چینل پر اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ساری ریکارڈنگز ہم اپنے یوٹیوب آفیشیل چینل پہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ ہماری ایک ایپلیکیشن ہے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن، جس میں یہ سارے سوال و جواب ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ہیں۔ پھر ایک ایپلیکیشن میرے نام سے بنی ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین پر، اس میں ذہنی آزمائش 1 سے لے کر 11 تک کے سارے پروگرامز، پھر زیارتوں کے پروگرام، مجھ سے متعلق ساری پروگرامز وہاں ہوتے ہیں، تو آپ وہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ، اور علم دین سیکھتے رہیں۔ پھر اگلے سال زندگی رہی تو ذہنی آزمائش سیزن 12 میں ملاقات ہوگی۔ چلتے ہیں جناب، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ کراچی یا گجرات، کون سی ٹیم ہوگی چوتھی ٹیم جو سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ جوائن کرے گی؟ آئیے جناب، نعت خواہ اسلامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ۔ آج ناظرین کی رائے پہلے دیکھتے ہیں، ذرا پتہ تو چلے کہ ناظرین کیا سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ گجرات یا کراچی، ہمارے جو کوئز ایپلیکیشن پر ہمیں رائے ملتی ہے اس کو بھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے۔ 35 نمبر ہیں گجرات، 36 نمبر ہیں کراچی، 1 نمبر کا فرق جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین اب شروع کریں گے ایسا سیگمنٹ جو بزر راؤنڈ پر ہوگا، بیل بجانی ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجئے۔ پہلے بیل بجائیں گے کراچی والے، چیک کروائیے۔ چلیں جناب، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ کار چونکہ آپ کو پتا ہے، آپ پہلی بار نہیں آئے ہیں، غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہوں گے، صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ اگر 25 سیکنڈ گزر گئے، آپ میں سے کسی ٹیم نے بیل نہیں بجایا، پھر میں نے انشاءاللہ آپ کو اشارہ دینا ہے۔ بتائیے پہلا لفظ وہ کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے جناب، اب اشارہ دینے کی باری ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے۔ سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے۔ ،
ये किसी कब्र का तस्करा है। यहां वाले सारे खामोश रहेंगे प्लीज। अगर अब भी बैल न बजाई तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा। बैल बजाई है जनाब गुजरात वालों ने। सही जवाब इन्हें 2 नंबर दिलाएगा, गलत जवाब इन्हें 2 नंबर माइनस कर देगा। खुशबूदार कब्र। क्या ये रिसाला खुशबूदार कब्र है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब गुजरात वाले आगे बढ़ते हुए जनाब, अगला क्या लफ्ज है जो दुरुस्त करना है? सेकंड्स खत्म हो गए हैं। ये मकतबतुल मदीना की किसी किताब का नाम है। ये सैयदना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की किताब है। अल्लाह, बेल बजाई आखिरी सेकंड में कराची वालों ने। बेहश्ती जेवर। आपने कहा बेहश्ती जेवर। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है। बहश्त की कुंजियां, गलती हो गई है जनाब। जल्दी ना किया करें, अगर नहीं आता तो 2 नंबर माइनस तो ना करवाएं। अब 2 नंबर माइनस हो गए कराची वालों के जनाब। 3 नंबर का फर्क हो गया है। बहरहाल अभी मुकाबला बाकी है। अब चलेंगे एक और लफ्ज जो दुरुस्त करना है। बैल बजाई है फिर कराची वालों ने। खालिद बिन वलीद। क्या ये हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लिखा हुआ था? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, फिर 1 नंबर का फर्क है। अब चलेंगे एक और लफ्ज की तरफ। आखिरी लफ्ज है ये। फिर बैल कराची वालों ने बजाई है। मिजाबे रहमत। क्या ये मिजाबे रहमत मुकद्दस खूबसूरत काबा शरीफ के परनाले का नाम लिखा हुआ था? मिजाबे रहमत। जवाब दुरुस्त दे दिया। कराची वालों ने कम बैक किया है नाजरीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, अरे मंजूर होगी मकबूल होगी, क्योंकि मीज़ाब रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर। जनाब, पेंडुलम की तरह ये मुकाबला कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। हमारी सांसें बेरब्त होती रहती हैं। अब 38 नंबर कराची वालों के, 37 नंबर गुजरात वालों के। आइए देखेंगे स्कोर बोर्ड कि किस तरह मुकाबला यहां तक पहुंचा है। जनाब 37 गुजरात, 38 कराची। अब फैसला होगा आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। याद रहे, आज ये फैसला हो जाएगा। वो चौथी टीम जो कराची में होने वाले सेमीफाइनल में हमारे साथ होगी, वो कराची होगी या गुजरात। नाजरीन ये भी याद रहे, ये दोनों टीमें ज़हनी आजमाइश में पहले एक बार टकरा चुकी हैं। कराची वाले आखिरी मोमेंट पे आगे बढ़े थे। आज क्या होना है? 6 सवाल बाकी हैं। बेल बजानी होगी। अगर सवाल पूरा नहीं सुनेंगे और बेल बजा देंगे, सवाल भी खुद पूरा करना होगा, जवाब भी खुद देना होगा, और गलत जवाब देने पर 2 नंबर माइनस होंगे। पहले मैं सवाल करूंगा। जिनको, अल्लाह, कराची वालों ने बेल बजाई है। जिनको जवाब देना है। हम जिनको जिन क्यों कहते हैं? जिनको जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मखलूक इंसान से छुप कर रहती है, इसलिए इसको जिन कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह
देखें, एक बात याद रखें, गुजरात वाले भी हमारे हैं और कल तो मैंने पहली बार ये मंजर देखा कि जितना ज़बरदस्त जो सपोर्ट था मुजफ्फराबाद की टीम के साथ या हमारे मंच पे था, तो अब ये जिक्रुल्लाह जो है गुजरात के जवाब दुरुस्त पर भी अल्लाह की जिक्र की नीयत से हमने करना है, ठीक है। ये भी हमारे भाई हैं, इनको ऐसा फील ना हो मुकाबला कराची में हो रहा है तो कराची वालों को होम ग्राउंड जरूर है, तो देखो कराची वालों को भी हो सकता है पंजाब जाना पड़े, फिर एंज ना करो तुसी, ठीक है। चले जनाब, अब शेर की बारी है और अब ये शेर मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा पहले। दिल वही जो उन पे, फिर कराची वालों ने बेल बजा दी है, गलती 2 नंबर माइनस करवा देगी। दे दे सी हमको ईमानो यकीन की रोशनी। 15 सेकंड हैं, बेल पहले बजाते हैं, मशवरा बाद में करते हैं। सर वही सर जो उन पे कुर्बान गया, दिल वही दिल जो उनके सर वही सर जो उनके सेकंड भी खत्म हो गए हैं और आप शेर भी गलत पढ़ रहे हैं। सर वही जो उनके कदमों से लगा, दिल वही जो उन पे शैदा हो गया। कराची वालों के 2 नंबर माइनस हो गए नाजरीन, फिर मुकाबला करीब हो गया है और अब सवाल की बारी है। जुमे की नमाज से पहले 100 मरतबा अब बेल बजाई है गुजरात वालों ने, सही जवाब इन्हें 1 नंबर से आगे कर देगा। जुमे की नमाज से पहले 100 मरतबा या बसीर पढ़ने की क्या फजीलत है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि जो जुमे की नमाज से पहले या बसीर 100 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी बसीरत में भी इजाफा फरमाएगा और उसको अच्छी बातों और नेक अमाल की तौफीक भी नसीब फरमाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। कराची वालों से अब 1 नंबर गुजरात वाले आगे हैं। ये मुकाबला कितनी बार ऊपर नीचे होगा? अब शेर की बारी है, फिर मैंने दूसरी लाइन पढ़नी है। कश्ती तुम्ही पे अल्लाह। गुजरात सबर करें। हमारे पास जो है वो रिप्ले का सिस्टम है और बहुत क्लोज जो चूंकि दोनों की बेल थी और मुझे अंदाज़ा ये शेर शायद दोनों को आता है, तो हमें दुरूद पाक पढ़ने का जुमेरात की रात तो वैसे भी भरी मुराद दुरूद पढ़ने की रात है, मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुम पर दुरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए जनाब देखते हैं रिप्ले। सबसे पहले बेल किसने बजाई? मजलिस एक बार फिर चेक कर ले, तसल्ली करने के बाद हमें बताए कि बेल किसने पहले बजाई। गुजरात वालों ने पहले बेल बजाई है जनाब। आने दो यहाँ डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, 3 नंबर का फर्क है नाजरीन। मेरे पास एक सवाल है, एक शेर है। कराची वालों ने अगर मुकाबला जीतना है तो इन दोनों सवालात का जवाब इन्हें देना होगा। किसी एक का जवाब भी गुजरात वाले दे गए या कराची वालों ने एक गलती कर दी तो ये मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। अब बारी है सवाल की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी को अपना असा, अल्लाह
एक बार फिर बैल दोनों ने बजाई है, मगर फिर रिप्ले पे जाना होगा। नाजरीन, ज़हनी आजमाइश इसी तरह आगे बढ़ता है और आखिरी लम्हात बड़े ही क्रूशल होते हैं। मिलकर फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब आइए देखते हैं रिप्ले। जी गौर से देखिएगा, बहुत क्लोज बेल बजी है। इसको फ्रेम कम कीजिए, फ्रेम कम करके देखना होगा आपको। कराची वालों ने पहले बेल बजाई है, ये जवाब इनको देना होगा अगर मुकाबले में बाकी रहना है, वरना ये मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उनीस रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी से खुश होकर आपको अपना असा मुबारक अता फरमाया और फरमाया तुम इसी असे के साथ जन्नत में चहलकदमी करोगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये रोजाना अब्दुल हबीब भाई ये क्या होता है? कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अब नाजरीन ये सवाल है, आप बताइए और कैसा दिलचस्प ज़हनी आजमाइश आप देखना चाहते हैं कि आखिरी सवाल पर आज ये फैसला होगा। सच्ची बात यह है कि ये दोनों टीमें वो हैं कि जो दोनों जीती हुई हैं, ये दोनों कमाल की टीमें हैं। अब मजबूरी यह है कि किसी एक ने आगे जाना है और किसी एक ने आज हमसे जुदा होना है। अब शेर की बारी है और अब मैं इस शेर का दूसरा मिसरा पहले पढ़ूंगा। इल्तिजा, अल्लाह अल्लाह। ये कराची वालों ने बेल बजाई है। सही जवाब इन्हें मुकाबला जितवा देगा, गलत जवाब इन्हें मुकाबले से बाहर कर देगा। पहले भी गुजरात से ये टीम इसी तरह आगे बढ़ी थी, आखिरी सवाल पर ये आगे गए थे। सिर्फ इल्तिजा सुना है। तू सलाम उनसे दरे पाक पर जाकर कहना इल्तिजा तुझसे मैं बाद सबा करते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, जज्बात काबू में रखें, बैठ जाएं। अनबिलीवेबल जनाब, कराची वालों ने किस तरह ये मुकाबला जीता। आखिरी शेर सही सुना दिया, एक लफ्ज सुन के शेर सही सुनाया। 2 बार कराची के मुकाबले में गुजरात वाले आए, दोनों बार कराची वाले आगे गए और सेमीफाइनल में पहुंच गए। नाजरीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। धड़कते दिलों के साथ ये सिलसिला देखना पड़ता है। बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि अब हमें आखिरी सेगमेंट में ये जुमला लिखना पड़ेगा कि कमज़ोर दिल हजरात जो हैं वो ज़हनी आजमाइश को आखिरी वक्त ना देखें, रिकॉर्ड में देख लीजिएगा कि कहीं किसी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मेरी अपनी कैफियत बाज़ औक़ात ऐसी हो जाती है कि संभालना मुश्किल होता है। इन बच्चों पर कितना प्रेशर होता होगा, लेकिन ये अपने हवास काबू में रखकर इस तरह जवाब दे देते हैं। इट्स अनबिलीवेबल, माशाअल्लाह। जनाब, अब नाजरीन की राय क्या थी, आइए देखते हैं कराची और गुजरात के बारे में। अच्छा जनाब, कुरानदाजी करते हैं कराची जो ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की कि नाजरीन में से जो सवाल किया गया था उसका जवाब किसने दुरुस्त दिया। उनमें से 5 खुशनसीबों के जवाब, नाम बताइए। जनाब, ये 5 आईडीज नोट कर लीजिए। इन 5 में से कोई एक आप भी हो सकते हैं। चेक कीजिए कहीं आपकी आईडी का नाम तो नहीं निकल आया। जवाब, आज सवाल जवाब बड़ा आसान था। अब आपसे नाजरीन एक सवाल करेंगे जो आपने कल सिलसिला, बल्कि इतवार के सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा का नाम क्या है?
یہ فیضان صدیق اکبر کتاب سے آپ کو مل جائے گا. آپ یہ سوال کا جواب SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. اب ہم تینوں ٹیموں کو انعامات دے کر رخصت کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ آج گجرات والے ہم سے جدا ضرور ہو رہے ہیں مگر ہمارے دل میں انہوں نے جگہ بنا لی ہے. بڑی کمال کی ٹیم ہے ماشاءاللہ. کئی بار آگے بڑھے مگر آخری سوال پر یہ مقابلے سے باہر ہوئے. ماشاءاللہ مدینہ ٹیم ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, برکت عطا فرمائے. کراچی والوں کو بھی مبارک ہو, گجرات والوں کو بھی مبارک ہو. بڑے شاندار یہ طلباء ہیں اور ان طلباء پر میں اپنے ذمہ داران سے کہوں گا نظر رکھیں, انہیں مزید آگے پڑھائیں. اللہ کرے یہ تخصص فی الفقہ کریں, مفتیان کرام بنیں اور دین کی عظیم خدمت کریں. فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا؟ جی آپ کا نام بیٹا کیا ہے؟ ہدایت اللہ بھائی کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب باری ہے قرآن دازی کریں گے. یہ بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہے. 5607 آجا بھائی. ناظرین کی رائے رہ گئی تھی, بتائیں ذرا ناظرین کی کیا رائے تھی کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی. کراچی کے 65% ووٹ تھے اور ایسا ہی ہوا, کراچی والے آج آگے بڑھ گئے ہیں. اب آئیے مدنی منوں کی قرآن دازی. 5430 موجود ہیں. آجا بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ آج تو آئے تھے, انعام لینے کے لیے آئے تھے لگتا ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ. آج ماہنامہ فیضان مدینہ کی بھی قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ. جی ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہزاروں لوگوں نے بکنگ کرائی ہے. ہر جمعرات قرآن دازی کرتے ہیں. ان کی بھی ہم اسلامی بہن ہیں رخسانہ گلشیر حیدرآباد, اور ان کا جو ID نمبر ہے 139797. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں تاکہ آپ تک, بلکہ ہماری ٹیم آپ کے اس رجسٹریشن نمبر پہ رابطہ کر کے آپ تک مکتبۃ المدینہ والے انعام پہنچا دیں گے. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اتوار کو پہلا سیمی فائنل ذہنی آزمائش کا کس ٹیم کے ساتھ ہے, آئیے دکھاتے ہیں. گنبد خضرا کی آغوشیں صبح کے واسطے, گنبد خضرا کی آغوشیں صبح کے واسطے. جناب کراچی والوں کو پتہ چلنا ہے کیونکہ سیمی فائنل میں مظفر آباد والوں نے آنا ہے, لیکن یہاں تک پہنچنا ہی کمال تھا. یہ زبردست ہو گیا کہ کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش میں کراچی کی ٹیم ہے, فیصل آباد کے سیمی فائنل میں فیصل آباد کی ٹیم ہے. یاد رہے سیمی فائنل پہنچنے والی ٹیموں کے لیے انعامات بھی مزید بڑھا دیے جائیں گے. کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ یہ پرومو کیسے ریڈی ہو گیا, تو ہم نے آج کے مقابلے سے اختتام سے پہلے دونوں ٹیموں کا پرومو بنا کے رکھا تھا کہ یا تو مظفر آباد کے ساتھ کراچی یا مظفر آباد کے بعد گجرات ہوگی, تو اس لیے یہ پرومو آپ کو دکھا دیا گیا ہے. اور اب جناب مدنی کاموں پر تحائف ہم دیتے ہیں. مدنی قافلے کن کے زیادہ ہیں سب سے زیادہ؟ جی 21 مدنی قافلے. تنظیمی ذمہ داری کن کے پاس زیادہ ہے؟ کوئی ڈویژن, رک کابینہ, علاقائی نگران ہے ماشاءاللہ. باقی اسلامی بھائی بھی مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آئیے تمام اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں, اب تو بلوا یہ مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں, اب تو بلوا یہ مدینے میں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے.
زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے آرزو حرم سینے میں سب کو والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے خزرا کی آغوشیں سکون کے واسطے گنبدے خزرا کی آغوشیں سکون کے واسطے علم و عرف